हेलो एवरीवन, जेई एडवांस 2019 बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन है। बेसिकली डिपेंड्स कर रहा है ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जेई मेंस और जेई एडवांस में ही ज़्यादातर टाइम पे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी वैसे ही है कि लेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, इज होल्ड फॉर सम पॉजिटिव एन, then we have to find out the summation of nck by k plus 1, k is ranging from 0 to 4। ठीक है, तो पहले तो ये मैट्रिक्स में जो एंट्रीज है ना, इसमें देखो अपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज और कुछ दूसरे भी है, जैसे यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये तो है आपका 0 + 1 + 2 प्लस अप टू दी एन। ये क्या फार्मूला था, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो पहली एंट्री आ गई एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1/2। इसका फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 की पावर n-2। ये सब आपको याद होना चाहिए। इसका भी फार्मूला है, ये है एन इंटू 2 की पावर n-1। करेक्ट, और ये वाला भी फार्मूला बनेगा 4 की पावर n। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे 4 की पावर n का फार्मूला मतलब कंफ्यूज करता है। देखो आपको क्या है, 1 + x की पावर n होता है, तब आपका जनरल टर्म TR + 1 NCR x की पावर r देते। करेक्ट, तो कहने का मतलब ये है कि अगर NCR x की पावर r इस प्रकार का टर्म है, तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, और यहाँ पे x की पावर r है जो x सेकेंड टर्म है। यहाँ पे 3 की पावर k है। करेक्ट है, मतलब 3 की पावर r, x की पावर r, मतलब 3 आपका सेकेंड टर्म है, और डेफिनेटली वहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 रहा होगा। करेक्ट है, और फिर इसका पूरा समेशन कर देते हैं, इसी का पूरा समेशन कर देते हैं, r इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n। तो फिर ये पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाता है। करेक्ट है, बस यही बात आपको यहाँ पे समझनी थी। अगर ये चारों एंट्रीज आपने निकाल ली है तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अब डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे ये n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे भी n इंटू एन प्लस 1, ये बाहर आ जाएगा फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट में, और जीरो में विलीन हो जाएगा। जीरो में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको हटाओ, तो यहाँ बचा 1/2। इसको आप लिख दो 2n/4। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर n और इसका स्क्वायर। यही है 4 की पावर n को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 की पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इस फर्स्ट रो में से 2 की पावर n और यहाँ से 2 की पावर n बाहर लेंगे, और फिर इसको जीरो में विलीन कर देंगे, तो यहाँ से भी 2 की पावर n गया, एक 2 की पावर n यहाँ से गया। अब यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी 2 की पावर n है। करेक्ट, यहाँ पे भी 2 की पावर n है। अब यहाँ का 2 की पावर n, यहाँ की 2 की पावर n बाहर आके फिर जीरो में विलीन हो जाएगा। फाइनली यहाँ 1/4 और यहाँ सिंपली 1 बचेगा। तो अब आपके पास में क्या आ गया, 1/2 माइनस n/8, दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट इज इक्वल टू 0 है, तो फाइनली 1/2 इक्वल टू n/8, मतलब n इक्वल टू 4 आ गया। अब ये n इक्वल टू 4 यहाँ पे अपने को यूज़ करना है। ओके, अब क्या आ गया, 4c के 0 से लेके 4 तक जा रहा है, तो 4c 0 आएगा, प्लस 4c 1 आएगा, 4c 2 आएगा, 4c 3 आएगा, 4c 4 आएगा। अपॉन में आएंगे, के को 0 लिखा तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। 4c 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो 1। 4c 1 4 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 2 आएगा। 4c 2 6 होता है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 2 आएगा। 4c 3 कितना होता है, 4 होता है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 1 करेंगे। 4c 4 1 होता है, 1/5। और अब आप देखेंगे तो ये 2 2 4 5 6 6 प्लस 1/5 मतलब 31/5, मतलब 6.2 इसका आंसर है।